सर अभी आप देख रहे हैं भी न्यूज़ बिहार। अभी मैं मधुबनी जिला के सहरवा में हूँ, जहाँ प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक जिनका नाम सीताराम रविदास जी हैं, अवकाश से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सर सर्वप्रथम भी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीताराम रविदास, मेरा घर खजूली है। यहाँ मैं लगभग 25 वर्षों तक यहाँ सेवा की है और 15 वर्ष तक मैंने बिस्फी में सेवा की थी। कुल मिलाकर लगभग 40 वर्षों तक मैंने सेवा की है और इतने लंबे अंतराल के बाद आज मेरी सेवा निवृत्ति हुई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इतने दिन के कार्यकाल के अनुभव में आपको क्या महसूस हुआ, इसके बारे में? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं बच्चों के साथ हमेशा लिप्त रहता था। पठन पाठन में मेरी दक्षता थी। शैक्षणिक कार्य का मैं बखूबी से निर्वहन करता था। अभिभावकों की गोष्ठी करवाता था। मैं बड़े बुजुर्गों से बातें करता था। बच्चे नहीं आते थे तो मैं उनको घर से बुलाता था। यहाँ मैं समय समय पर सरकार का जो अधिनियम है उसके तहत मैं बच्चों को पुरस्कृत भी करता था, जिससे मेरी लोकप्रियता यहाँ थी। अच्छा, कार्यकाल की अवधि में कुछ ऐसी घटनाएं बच्चों से संबंधित या कुछ उस तरह का जो आपको हमेशा याद रहेगा, इसके लिए? कार्यकाल के समय एक घटना घटी थी। बिस्फी में एक बच्चा खेल रहा था और एक सिक्का जो होता है वो निगल गया और सिक्का निगलने के बाद हम लोगों की हैकरी बंद हो गई। हुआ कि बच्चे की स्थिति क्या होगी, बच्चा कहीं कोलैप्स न कर जाए। बगल में ही हॉस्पिटल था। हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर भी मेरे मित्र ही थे, भगवान दास जी। तो मैंने कहा कि सर ये बच्चा जो है पैसा को निगल गया है, कृपया निकाल दीजिए, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। कितना साल का बच्चा था सर? वो 10 साल का था। डॉक्टर साहब हंसने लगे और कहने लगे कि घबराइए नहीं, पैसा निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खस्सी का वध होता है और टंगड़ी को ऊपर कर देता है और उसके मुंह को नीचे कर देता है, उसी तरह से पकड़कर उसको जो है ऊपर कीजिए। हम लोग हंसे, लेकिन तुरंत उसको किए और डॉक्टर साहब पीछे से पीठ को जोर से 3-4 बार थपथपा दिए और वो सिक्का जाकर नीचे गिर गया। बच्चे की जान बच गई। यह एक कार्यकाल की अवधि में यह एक समय ऐसा था जो ऐतिहासिक था, जो हमेशा आपको याद रहेगा। इसको लेकर के आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को देना चाहते हैं कि कोई एक्सीडेंटल जो चीज़ है जिससे आपकी खतरा हो सकती है, मर सकता है, वैसा काम न करें। संयमित होकर रहें, पठन पाठन में लीन रहें और कोई वैसा काम नहीं करें जिससे दुर्घटना घट जाए। यही प्रेरणा देता हूँ। परिचय बताइएगा। मेरा नाम गीतांजलि सिंह हुआ। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहरवा में पोस्टेड हूँ। सर का योगदान काफ़ी सराहनीय था। वो अपने कार्यकाल में यहाँ पे बहुत सारे काम किए, जो 3 ACR बना, आपका 1 ACR बना, रसोई बना, मतलब बहुत सहरवा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और सहरवा को वो काफ़ी कुछ दे के जा रहे हैं। अब हमारे हाथ में तो सिर्फ एजुकेशन ही है और हम एजुकेशन पर ही फोकस करेंगे। तो हम लोगों को तो यहाँ पे रखा गया है बच्चे को ही केयर करने के लिए और हमारी पूरी लगन होती है कि हम बच्चे को अपने तरफ मोड़े और उसे अच्छा एजुकेशन दे, उसका ध्यान केंद्रित करे। बहुत सारे TLM जैसे मटेरियल आए हैं जो बच्चों को फोकस कर रहा है। चहक जैसी प्रक्रिया गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। तो ये सारे काम हम ही लोग कर रहे हैं। एक्चुअली में हम लोगों को काफ़ी वर्क दे दिया जाता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। क्योंकि बच्चों को अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए जो है आप लोग हमेशा तत्पर रहिए। क्योंकि शिक्षक जो होता है वह कर्णधार होता है बच्चे के भविष्य का और शिक्षक पर ही निर्भर करता है हमारे देश का भविष्य। परिचय बताइएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पटवाड़ा नवटोल, सह जिला प्रवक्ता परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी। सर के कार्य अवधि के बारे में बताइए। देखिए, मेरी प्रथम नियुक्ति इसी विद्यालय में सन 2003 ईस्वी में हुआ। उस समय सर एक सहायक शिक्षक के रूप में थे, यहाँ कार्यरत थे और जगदीश नारायण सिंह यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे उस समय। इनके साथ मुझे इनके सानिध्य में, सर के सानिध्य में
14 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव मिला। शिक्षण कार्य के अलावा जितने भी कार्यालयी वर्क होते हैं विद्यालय से संबंधित, मैंने 2003 में जब नए शिक्षक के रूप में शिक्षक बन के यहाँ पे आए तो मैं परिपूर्ण रूप से पूर्ण शिक्षक इनके सानिध्य में काम करते करते, वो कार्यालयी वर्क हो, शैक्षणिक वर्क हो, जो भी हो, मैं पूर्ण शिक्षा अपनी पूर्णता पाई शिक्षक के रूप में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चूँकि मेरा नाम कपिल देव राम है, मैं खुटौना ब्लॉक से संबंध रखता हूं और वहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुदरा के जहां के मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और ये जो सेवानिवृत्त आज हुए हैं प्राथमिक विद्यालय सोहरवा से, ये हमारे फादर इन लॉ के रूप में जाने जाते हैं। 1999 में मेरा यहाँ पर शादी हुआ था कन्हौली गाँव में, तब से मैं इनको जानता हूँ और इनकी ख्याति रही है शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने जो भी कार्य किया, चौटा बिस्फी से इन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की थी और यहाँ पर आज 60 साल की सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर आज जो अपनी योगदान देने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इस बीच में इनके क्रियाकलाप, इनके गुण गाथा को अगर देखा जाए तो बहुत सारे गुण इन्होंने चौटा से लेकर के सोहरवा तक बिखेरे हैं। मैं उस गुण को भी प्रकाशित करने का हर संभव उनसे जब भी ये हुआ तो चाहे बातचीत के क्रम में हो और या किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के प्रति इनका लगाव सब दिन से रहा है। छोटे छोटे बच्चों के बीच में अपने पैठ को बनाना, चाहे शिक्षक अभिभावक गोष्ठी के बारे में जैसे कि उद्धृत उन्होंने अपने संबोधन में कहे कि चाहे शिक्षा का मामला हो, जहाँ कहीं भी क्लस्टर लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सभी जगह अपने गुण को बिखरने में कामयाब रहे। और भगवान से यही असीम अनुकंपा है कि जितने भी अब दिन स्वस्थ रहें। सेवानिवृत्ति के बाद यही आशा और विश्वास करता हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर पासवान है, मैं सरमैक हूँ इस संकुल का। और सर के कार्य अवधि के बारे में बताइए। सर जी के विषय में हम नए आए हैं और इससे पहले से भी सर से मुझे बहुत जानकारी थी और एक अच्छे अनुभवी, एक अच्छे शिक्षक, एक हमारे गार्जियन तुल्य, मैं उनको गार्जियन मानता हूँ। और ये जो एक शिक्षक को एक जो विद्या होना चाहिए, विधा जो कहते हैं, जो कला होना चाहिए, कैसे एडजस्टमेंट करें, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, सो इनमें कला कूट कूट कर भरा हुआ था। और हमने उनसे बहुत प्रेरणा लिए हैं और भविष्य में इनका प्रयोग हम अपने जीवन में भी करेंगे। मेरा नाम श्याम सुंदर पासवान है और सर हमारे गार्जियन हैं। इससे मैं ज़्यादा क्या कहूँगा और मैं भविष्य के इनका लंबे आयु का मैं कामना करता हूँ। मैं राम उद्गार शर्मा, पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय गोसाई टोल। कार्य कौशलता किस प्रकार की थी, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। जी, मैं तो इस विद्यालय में नहीं रहा जहां पर माननीय श्री सीताराम रविदास जी पदस्थापित थे। यहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है गोसाई टोल, वहां मैं पदस्थापित हूं। लेकिन मैं इनके करीबी रहा हूं और मैंने इनको देखा है कार्य करते हुए। इनका जो कार्यकाल रहा है वह काफ़ी सराहनीय रहा है। ये एक खुशमिजाज इंसान हैं और अक्सर कठिन से कठिन समस्याओं का आसानी से ये हल कर देते थे। और जब कभी भी इन्हें कोई समस्या होती थी मेरे पास ज़रूर आते थे और मैं भी इनके पास आता रहता था, इसलिए मेरी इनके साथ लगाव है। और आज 31 जनवरी 2023 को माननीय रविदास जी सेवानिवृत्त हो गए। यह एक क्षति है और एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अतः यह शिक्षा और शिक्षण के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं यहाँ की धरती, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के मानव अभिभावक बच्चों कर रहा हूँ। कहा गया है कि जिंदगी में अगर फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी में अगर फूल खिलते रहेंगे और जिंदगी रही बरकरार तो हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे के माहौल में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं अधिक हतोत्साह हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सब आदमी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। उपकार है हम सब पर
मुझ नमन सोवार है गुरुवर, आपके चरणों में नमन सोवार है गुरुवर। इसी तरह तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद।